बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है, एक्सरसाइज 7.3 है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करने लगे हैं। फरा इज़ फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर एट, ये 4 पॉइंट उसने दिए हैं। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द इंटायर पैरीमीटर ऑफ द फील्ड। देखिए ज़रा, कह रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके ये 4 पॉइंट उसने दे दिए हैं। 4 पॉइंट जो हैं वो हमने ए बी सी और डी से शो करवा दिए। कह रहे एक फ़रा नाम की लड़की है जो कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड के इर्द गिर्द बाड़ लगाना चाहती है, यानी फेंसिंग का मतलब बाड़ है, तो वो बाड़ लगाना चाहती है। तो कह रहा है कि आपने मालूम करना है कि कितना फेंसिंग मटेरियल चाहिए होगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, उसने ख़ुद ही बता दिया है कि पैरीमीटर की मदद से। ठीक है, पैरामीटर उसने कहा कि पैरामीटर मालूम करें, तो इसका पूरा पैरामीटर को कितना फेंसिंग चाहिए होगा, फेंसिंग मटेरियल। तो पैरामीटर बेसिकली सराउंडिंग या कह लेंगे जो दीवारों का जो एरिया होता है उसके बराबर होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का, फिर बी सी और फिर सी डी और देन डी ए का। ठीक है जी। देखें ज़रा, ए बी हमने निकाला। सबसे पहले तो डिस्टेंस फार्मूले की मदद से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे। देखें, ए पहले है तो x1 y1, बी बाद में तो x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बाकी बच जाएगा और स्क्वायर अंडर रूट से कट के 5 आ जाएगा। उसके बाद हमने बी और सी निकालना है। फिर दोबारा से वही फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जो है, बी पहले है तो x1 y1, सी बाद में तो x2 y2। तो देखें ज़रा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर बनेगा और ये माइनस होकर 0 का स्क्वायर बन जाएगा। 0 का स्क्वायर ख़त्म हो गया, बाकी 8 का स्क्वायर बच गया। स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा। उसके बाद हम सी डी निकालेंगे दोबारा से डिस्टेंस फार्मूले की मदद से ही। तो देखें ज़रा, सी पहले है तो x1 y1, डी बाद में तो x2 y2। तो देखें ज़रा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है हर पेयर के अंदर। ठीक है। तो देखें ज़रा, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 5 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर ख़त्म हो गया और माइनस 5 का स्क्वायर हम ऐसे ही कर लेते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और 5 का स्क्वायर ऊपर लिख लेते हैं। स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो 5 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद हमने ए और डी निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला, ए पहले है तो x1 y1, डी बाद में तो x2 y2। तो देखें ज़रा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 का स्क्वायर ख़त्म हो गया, 8 का स्क्वायर ऐसे ही आ गया। स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, बाकी 8 आ जाएगा। अब हमारे पास 4 डिस्टेंस निकल आए हैं। तो टोटल फेंसिंग क्या होगा, चारों डिस्टेंस को हम प्लस कर दें, यानी D1 D2 D3 D4। तो देखें ये चारों आंसर आ गए, 5 + 8 + 5 + 8, इनको ऐड करें तो 26 यूनिट्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एन एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम सिटी X एट 40 डिग्री नॉर्थ और 100 डिग्री वेस्ट टू सिटी Y एट 50 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री वेस्ट। यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटी। देखिए ज़रा, एक एयरप्लेन है जो कि 2 सिटीज़ में या 2 शहरों में वो जा रहा है, एक शहर से दूसरे शहर। पहले शहर के उसने कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, फिर दूसरे शहर के भी कोऑर्डिनेट दे दिए हैं। तो हमने इसको सिंपल x और y से शो करवा दिया, क्योंकि पहले सिटी का नाम उसने x बताया था, दूसरे का y। वो कह रहा है कि इसके दरमियान आपने क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हम मालूम कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला x और y का लगेगा। डिस्टेंस फार्मूला हमने लगा लिया। तो x पहले है तो x1 y1, y बाद में है तो x2 y2 आ जाएगा। तो देखें ज़रा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर, क्योंकि साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आता है। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 20 का स्क्वायर जो है वो 400 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इनको ऐड करें 500 आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 × 5, 100 का अंडर रूट 10 होता है और 5 अंडर रूट के अंदर रहेगा।
अब √5 लेके 10 से मल्टीप्लाई करें तो 22.36 यूनिट्स आ जाएंगे आपके पास अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ लैंड सर्वेयर इज़ मार्किंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर पॉइंट एट एंड कैलकुलेट द पेरीमीटर। ठीक है जी, यानी कि कह रहा है एक सर्वे की टीम है या एक आदमी है जो सर्वे कर रहा है रेक्टेंगुलर, उसने एक मार्किंग की है रेक्टेंगुलर प्लॉट की। ठीक है, उसके कॉर्नर पॉइंट उसने दे दिए हैं, कह रहा है कि आपने इसका पेरीमीटर मालूम करना है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। तो रेक्टेंगुलर शेप हमने ड्रा कर ली है, पॉइंट्स को हमने A, B, C और D का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, A, B, B, C, C, D और A, D मालूम कर लेंगे और इनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। देखिए ज़रा, सबसे पहले A, B x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जी, तो देखें ज़रा, A पहले है तो x1 y1, B बाद में है तो x2 y2। तो देखें ज़रा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो के 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और 5 का स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कट के 5 हो जाएगा आपके पास। उसके बाद है BC, ये पॉइंट मैंने लिख लिया साइड पे, ये पहले है तो x1 y1, ये बाद में है तो x2 y2। तो देखिए ज़रा, पुट करते हैं वैल्यू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इनको माइनस करने से 5 आ जाएगा, इनको माइनस करने से 0, 0 का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और 5 का स्क्वायर बच जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। उसके बाद हमने मालूम करना है CD का डिस्टेंस। तो देखिए ज़रा, फार्मूला मैंने लगा लिया, CD पॉइंट साथ में लिख ली है। C पहले है तो x1 y1, D बाद में है तो x2 y2। तो देखें ज़रा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इनको माइनस करें तो 0 का स्क्वायर, इनको माइनस करें तो माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 0 का स्क्वायर ख़त्म होगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो इसलिए उसे ख़त्म कर देंगे, तो स्क्वायर बाकी आ गया, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो आपके पास 5 आ जाएगा। उसके बाद है AD के पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे हैं, AD मैंने लिख ली हैं। तो ये पहले है तो x1 y1, D बाद में है तो x2 y2। फार्मूला मैंने लिख लिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इनको माइनस करने से आ जाएगा 5 का स्क्वायर, इनको माइनस करने से 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और 5 का स्क्वायर बच जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब हमने निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे होगा जी, हमने चारों के जो आंसर हैं वो प्लस कर देने हैं। ठीक है, तो देखें ज़रा, AB प्लस BC प्लस CD और प्लस AD, इनके आंसर जो हैं वो जब सबके 5 ही आए हैं तो इनको प्लस करने से 20 और साथ में हम यूनिट्स लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ लैंडस्केपर नीड टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड द रेक्टेंगुलर गार्डन, द गार्डन हैज़ इट्स कॉर्नर एट द कोऑर्डिनेट्स A, B, C and D, हाउ मच फेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड। सेम क्वेश्चन नंबर 8 और 10 की तरह ही है, 4 पॉइंट उसने दे दिए हैं, कह रहे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके गिर्द फेंसिंग करनी है हमने, तो आपने बताना कितनी फेंसिंग चाहिए, यानी कि पेरीमीटर हमने मालूम करना है। A, B, C, D ऑलरेडी उसने पॉइंट्स के नाम गिवन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम A, B का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखें ज़रा जी, ये पहले है तो x1 y1, ये बाद में है तो x2 y2। देखें ज़रा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बच जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कटेगा तो आपके पास 5 आ जाएगा। उसके बाद है BC का डिस्टेंस मालूम करना है हमने। फार्मूला मैंने लिख दिया, ये पॉइंट्स हैं, B पहले है तो x1 y1, C बाद में है तो x2 y2। तो देखें ज़रा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कट के हमारे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद है जी CD का फार्मूला मैंने लिख लिया, C और D के पॉइंट्स ये हैं, C पहले है तो x1 y1, D बाद में है तो x2 y2। तो देखें ज़रा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो इसलिए 5 का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास 5 बच जाएगा।
उसके बाद है ए डी। डिस्टेंस फार्मूला हमने लिख लिया, ए और डी के पॉइंट्स यहाँ पे हैं। ए पहले है तो x1 y1, डी बाद में है तो x2 y2। देखें ज़रा, x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर, ये 0 का स्केयर हो जाएगा और ये 3 का स्केयर। 0 का स्केयर ख़त्म हो जाएगा और 3 का स्केयर ऐसे ही आ जाएगा, स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा तो आपके पास 3 आ जाएगा। अब टोटल फेंसिंग यानी कि पैरामीटर जो होगा वो सबको जो हमारे आंसर आए हैं उनको प्लस करने से आएगा। तो ये देखें 5 + 3 + 3 + 5 + 3, यानी कि इन चारों आंसर को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 16 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, ये इतनी टोटल फेंसिंग हमें चाहिए। ठीक है जी, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।